बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुराने खाने नया अंदाज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही यूनिक रेसिपी बेसन का सालन बनाने वाले हैं। आपने बेसन के पकोड़े तो बहुत दफ़ा खाए होंगे, लेकिन कभी ये नहीं ट्राई किया होगा। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बेसन का सालन। इसके लिए मैंने एक बाउल ली है। इसके अंदर मैं 1 कप बेसन ऐड करूँगी। बेसन ऐड करने के बाद हम इसमें मेथी ऐड करेंगे। मेथी से सालन में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और मेथी को हमेशा धो के यूज़ किया करें। इसके बाद इसमें छोटा चॉप किया हुआ प्याज ऐड करूँगी, 1 छोटे साइज़ का टमाटर, कटी हुई हरी मिर्चें, मसालों में इसमें हाफ चम्मच ज़ीरा जाएगा, हाफ चम्मच सूखा धनिया पाउडर, हाफ चम्मच गरम मसाला, हस्बे जायका हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मैं आधा चम्मच यूज़ कर रही हूँ। आधा चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच ही हम दरा मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब इस मिक्सचर को मिक्स करने के लिए हम 1 कप में पानी लेंगे और हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करते जाएंगे। मिक्सचर को हमने ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा सा थिक रखेंगे। यहाँ पे मुझे थोड़े से और पानी की ज़रूरत है, तो मैं और ऐड कर लूँगी। अब अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा मिक्सचर अच्छे तरीके से मिक्स हो गया और ये ज़्यादा पतला भी नहीं बना, थोड़ा सा थिक थिक है। यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इस तरह से हमने इसको अच्छे तरीके से फैला लेना है। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, अब हम इसमें अपना मिक्सचर ऐड कर देंगे और एक स्पून की मदद से हम इसको एक जैसा कर देंगे। इस तरह से हमने इसको पूरे पैन में फैला लेना है, ताकि हमारा मिक्सचर अच्छे तरीके से कुक हो और दरमियान में से कहीं से कच्चा ना रहे। इस तरह से हम इसको फैला लेंगे। अब ये देखें अच्छे तरीके से पकना शुरू हो गया है, तो इसको इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, हमने थोड़े मोटे मोटे इसके पीसीज रखने हैं। जैसे ही आपको लगे ये हाफ कुक हो गया, हम इसको उतार लेंगे। तो अब हम इसको उतार लेते हैं। यहाँ पे मैंने हांडी ली है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, हम इसके अंदर एक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने मसाला बनाना है तो इसमें प्याज ऐड करना ज़रूरी है। इस सालन का मसाला भी बिल्कुल इसी तरह बनेगा जैसे हम दूसरी सब्जियों का मसाला बनाते हैं। प्याज ऐड करने के बाद 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन का यहाँ पे यूज़ मैं इसीलिए करी हूँ क्योंकि खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। आधा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच ही हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे।
इसके अलावा आधा चम्मच हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। मसालों का मैंने यूज़ इसलिए यहाँ पे बहुत कम किया था क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले भी ऐड कर लिए थे। तो अब थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़े से मटर ऐड करूँगी, ऑप्शनल ही, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, स्किप भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। इसकी जगह आप कोई और सब्ज़ी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें 1 कप दही ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही दही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, इसके अंदर 1 साबुत हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और जो हमने मिक्सचर तैयार किया था इसके अंदर वो ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इस तरह से हमने एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जैसे इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होगा, हम इससे 5 से 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। तो 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसको दम दे दिया। तो हमारा सालन बनके रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक देती हूँ। मैंने एक प्लेट में इसको निकाल लिया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करूँगी। इसकी खूबसूरती के लिए, डेकोरेशन के लिए कटी हुई हरी मिर्चें स्प्रिंकल करेंगे। तो ये मेरे सालन की फ़ाइनल लुक है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, इंशाल्लाह मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। तो मिलते हैं एक और न्यू ईजी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।